थैंक यू लॉर्ड। आइए दुआ करेंगे, उसके बाद आज का वचन हम देखेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम आभारी हैं प्रभु। जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। आज की सभा को हम आपके हाथ में रखते हैं। हम में से हर एक से आप बातें करिए, हम में से हर एक को आप प्रकाशन दीजिए। जैसे आप हम आपके वचनों को सुनेंगे, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को आप छू रहे हैं, उनकी आत्मा, प्राण, शरीर, उनके परिवार को, उनके भविष्य को, जो काम वो कर रहे हैं, उनके आर्थिक क्षेत्र में आपका स्पर्श हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। उनके विश्वास को खिलाया जा रहा है, उनकी आत्मा को खिलाया जा रहा है प्रभु। एक अलग भूख आप इन वचनों के द्वारा उनमें उत्पन्न कर रहे हैं प्रभु। और जो लोग बीमार हैं, उनको आप इन वचनों के द्वारा आप छू रहे हैं, एंड यू आर टचिंग देम। थैंक यू फादर। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, तो हम सीख रहे हैं वॉकिंग इन डुनामिस, या फिर डुनामिस में चलना। अगर आप कलीसिया में आए थे तो कलीसिया में इसका पहला पाठ हमने सिखाया था कि डुनामिस में चलना। हम कलीसिया में सीख रहे थे कि डुनामिस हमारे अंदर है और कैसे हम उसमें चलें। कुछ चीज आपके अंदर होना और वो चीज में चलना दो अलग बात है। बहुत हर एक विश्वासी के अंदर डुनामिस है और परमेश्वर का सामर्थ है, लेकिन बहुत कम विश्वासी हैं जो उस डुनामिस में चलते हैं। और हम जो विश्वासी हैं, जो आज जुड़े हुए हैं, हम वो विश्वासी होना चाहते हैं जिनके पास सिर्फ डुनामिस है नहीं, पर वो डुनामिस में चलते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ में चलते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा संडे को कि बिना सामर्थ के मसीहत मजाक है। मसीहत एक दूसरे धर्म के जैसा है। वो धर्म में 50 चीज करना है, 10 चीज नहीं करना है। मसीहत फिर धर्म हो जाएगा, ये 5 चीज करना है, 15 चीज नहीं करना है। और मसीहत वो नहीं है, मसीहत धर्म नहीं है। प्रेज गॉड। मसीहत मतलब सामर्थ है, इट इज पावर। और ये सिर्फ पास्टर्स और प्रेरित और अपना भविष्यदाताओं के लिए नहीं है, मसीहत विश्वासियों के लिए मसीहत सामर्थ है। प्रेज गॉड। मसीहत का मतलब है परमेश्वर विश्वासियों में रहता है, परमेश्वर का जीवन विश्वासियों में है, वो है मसीहत। प्रेज गॉड। हमें कभी भी मसीहत को बहुत धर्मों से एक धर्म करके नहीं देखना चाहिए। वो बहुत लोग देखते हैं, प्रेज गॉड। और मसीहत धर्म नहीं है, मसीहत परमेश्वर का जीवन है आपके अंदर, परमेश्वर आप में रहता है। प्रेज गॉड। तो आज हम कलीसिया में जो मैंने आपको पढ़ाया उसका दूसरा पार्ट, कैसे मैं टॉपिक्स को चुन सेलेक्ट करता हूँ पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर। और ये चीज को आज हम सीखने वाले हैं, वॉकिंग इन डुनामिस। नाउ अभी एफिसियो 1 के 16 से, जैसा मैंने आपसे कलीसिया में भी कहा है कि ये प्रार्थना आप प्रतिदिन, एफिसियो 1 16 से लेकर 23 तक, आप अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, परिवार के लिए, और जिस जो कलीसिया में आप हैं उस कलीसिया के लोगों के लिए आप दुआ करिए इस प्रार्थना को लेकर। प्रेरित पौलुस ने ये प्रार्थना एफिसुस की कलीसिया के लिए किया। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए ये प्रार्थना को हम कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। प्रेज गॉड। और ये प्रार्थना क्या है? पौलुस ने प्रार्थना किया पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। वर्स नंबर 17, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। आप जानते हैं, एक बार जब हम प्रार्थना कर रहे थे मुंबई के विषय में, और ये शब्द मेरे मुंह से निकला जब हम प्रार्थना कर रहे थे कि मुंबई केवल फाइनेंशियल कैपिटल नहीं कहा जाएगा, पर मुंबई ग्लोरी कैपिटल, महिमा का कैपिटल कहलाया जाएगा। मतलब कुछ अद्भुत चीजें प्रभु हमारे द्वारा मुंबई में करने वाले हैं, जो बहुत बहुत बढ़िया चीजें हैं। प्रेज गॉड। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में
ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। मतलब हम पिता की पहचान में हम बढ़े, और बिना पवित्र आत्मा के वो हो नहीं सकता। Praise God। बस नंबर 18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। ये ऐसी जानकारी है कि आप अपने शारीरिक आंखों से ये चीज को जान नहीं सकते हैं। ये जानकारी पाने के लिए आपकी आत्मा की आंखों को खोलना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रेज गॉड। मतलब तुम्हारी आत्मा की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। ये जो जानकारी है आपके 5 सेंसेस से आपको नहीं मिल सकता। प्रेज गॉड। मैं अगर देख रहा हूं कि मेरे सामने ये चीज रखा है, यहाँ पर एक बॉटल है, वो जानकारी नहीं है। ये जो जानकारी है वो सिर्फ पवित्र आत्मा के प्रकाशन से आपको मिल सकता है। ये ज्ञान इंद्रियों से बड़ी जानकारी है, और ये प्रार्थना के द्वारा और मनन करने के द्वारा पवित्र आत्मा हमें देता है। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम, एक्चुअली मन नहीं है, आत्मा है। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो 3 चीज, उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास का महिमा का धन कैसा है। बुलाने के विषय में हम जानना है, मीरास के विषय में जानना है, और तीसरा 19 में लिखा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव की इस कार्य के अनुसार। और तीसरी प्रार्थना, तीसरे चीज के लिए जो प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि हम विश्वासी वो चीज को जाने कि परमेश्वर का सामर्थ, वो जो शब्द है वहां पर सामर्थ, वो यूनानी भाषा में है डुनामिस, कि परमेश्वर का डुनामिस हमारी ओर, या फिर हम बोल सकते हैं हम में, परमेश्वर का सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, उनमें परमेश्वर का सामर्थ या परमेश्वर का डुनामिस है। और वो डुनामिस कितना महान है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है ताकि वो हम जानने लगे। प्रेज गॉड। तो यहां से वो शब्द आता है डुनामिस, यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ, वहीं पर लिखा है कि उसका सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी बड़ी है। इसका प्रकाशन हमें तभी मिल सकता है जब पवित्र आत्मा हमें उस प्रकाशन को दे, और उन्हीं को मिलता है जो भूखे हैं। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था संडे को, और मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप एक विश्वासी हैं, मसीह आप में है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के राज्य में कोई छोटा और बड़ा विश्वासी नहीं है। आप एक विश्वासी हैं, आपके अंदर मसीह है, और आपके अंदर परमेश्वर का डुनामिस है। प्रेज गॉड। आपके अंदर परमेश्वर का डुनामिस है। प्रेज गॉड। तो उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव की उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर, ये सामर्थ क्या करता है, मरे हुए चीजों को वो जिलाता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर बैठाता है ये सामर्थ। वर्स 21, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया है। सबसे नीचे से लेकर सबके ऊपर बैठाया है। सब विरोध के बावजूद उन विरोध में से बाहर निकालकर विरोधियों के ऊपर बैठाया है। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के सबके ऊपर बैठा दिया। ये सामर्थ इतना शक्तिशाली है, डुनामिस। और हर एक विश्वासी अगर इस बात को जान जाए कि उसके अंदर डुनामिस है, परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 22, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ, सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके ऊपर है, सब कुछ आपके पांव तले है। प्रेज गॉड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो सकता है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये सामर्थ जब एक व्यक्ति में होता है और व्यक्ति में काम करता है, सब कुछ, ऐसी कोई शैतानी ताकतें नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है जो आपके सर के ऊपर चढ़ सकता है, कि सब कुछ आपके पांव तले हो जाएगा। प्रेज गॉड।
सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वर्स 23 आखिरी वचन, ये उसकी देह है, उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो इस वचन से हम पिछले कई संडे से और शायद और 2-3 बाइबल स्टडी में भी हम सीखेंगे, क्योंकि संडे को जो चीज मैं आपको बता रहा था, समय बहुत कम है, करीबन 45 मिनट्स to 1 घंटा मिलता है हमें, और वो चीज में बहुत चीजें मैं बताना नहीं चाहता। इसीलिए ये चीजों को आई बिलीव होली स्पिरिट वांट्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डुनामिस के बारे में सोचिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने कलीसिया में आपसे कहा था कि डुनामिस, जहां पर जो सामर्थ का यूनानी शब्द है, उसका मतलब है कि डिवाइन फोर्स, डिवाइन स्ट्रेंथ एंड डिवाइन एबिलिटी। दैवीय बल, दैवीय सामर्थ और दैवीय क्षमता, मतलब परमेश्वर का बल। सोचिए एक व्यक्ति में अगर परमेश्वर का बल हो, वो किसी चीज को उठा रहा है, सोचिए उसके कंधों पर एक बोझ रखा हुआ है और वो बोझ को उठाने का कोशिश करता है, तो बोझ बहुत भारी है और वो उठा नहीं पाता है। लेकिन परमेश्वर का बल अगर उसमें आ जाए तो वो बोझ को आसानी से उठा के फेंक सकता है। प्रेज गॉड। मेरा बेटा अगापे, वो कभी कभी चेयर उठाने की कोशिश करता है तो उठा नहीं पाता है, तो मैं आता हूँ, मैं उस चेयर को उठा लेता हूँ, फिर उसका काम हो जाता है। ऐसी है परमेश्वर का बल। हम उसके बच्चे हैं, हम कुछ चीजों को उठा के फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो होता नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का बल, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की क्षमता काम करने लगती है, तो आपको कौन रोक सकता है? आपको कौन और क्या नीचे रख सकता है? कुछ नहीं। इसीलिए देखिए, मसीही जीवन में आपका सबसे बड़ा एसेट, आपकी सबसे बड़ी चीज मसीही जीवन में है प्रकाशन। प्रेज गॉड। योर ग्रेटेस्ट एसेट इज लाइट। आपकी एक ही कमजोरी है, वो है आपकी अज्ञानता। जो अज्ञान है वो कमजोर है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका प्रकाशन। आपकी एक ही कमजोरी है, वो है अज्ञान। इसलिए वचन में हमें और बढ़ना है, वचन को और सीखना है, वचन को और क्योंकि जब प्रकाशन आता है, आपको पता है यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, तुम सत्य को जानोगे, और जब सत्य का प्रकाशन आएगा स्वतंत्र हो जाओगे। प्रकाशन जब आता है स्वतंत्रता के साथ आता है। प्रेज गॉड। तो डुनामिस जो हमारे अंदर है, उसका मतलब है दिव्य बल, क्योंकि परमेश्वर खुद आपके अंदर रहता है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा आप में रहता है। तो आप में दिव्य बल है, आप में दैवीय सामर्थ है और आप में दैवीय क्षमता है। कुछ चीज को आप कर रहे हैं, प्रेज गॉड, अपनी क्षमता से कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन जब परमेश्वर की क्षमता से आप करते हैं, आप कैसे करेंगे वो चीज को? तो इसीलिए पौलुस ने कहा कि देखो, मैं सब प्रेरितों से छोटा हूं, लेकिन मैंने जो काम किया है वो सबसे ज्यादा किया है, लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे साथ था। मतलब जब अनुग्रह आपके ऊपर आता है तो आप 2 घंटा एक्स्ट्रा नहीं सोते हैं। जब अनुग्रह आपके ऊपर आता है तब आपका काम, मतलब आप सुपर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ आप में काम कर रहा है। प्रेज गॉड। पाप के मतलब पाप एक परेशानी नहीं रहेगा आपके लिए, कि अभी आप परमेश्वर के सामर्थ्य से जी रहे हैं, परमेश्वर की क्षमता से जी रहे हैं, वो पाप के दिन सब गए। प्रेज गॉड। तो वो है डुनामिस। ओके। और उस विषय में मैंने आपसे कहा था, डुनामिस के विषय में मैं ये जो पिछले कुछ संडे को मैंने आपको सिखाया, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ आज के टॉपिक में जाने से पहले। सबसे पहला मैंने आपसे कहा था कि डुनामिस का मतलब है, इट इज द पावर टू परफॉर्म मिरेकल्स। ये चमत्कार करने की शक्ति है, डुनामिस हर एक व्यक्ति में है। प्रेज गॉड। एक दो व्यक्ति में नहीं है, हर एक में। क्योंकि मैंने आपसे कहा, अगर परमेश्वर चाहता कि चमत्कार एक या दो ही जन करें तो उनके अंदर ही डुनामिस देता, लेकिन परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के अंदर सामर्थ, डुनामिस दिया है। और वो डुनामिस क्या है? चमत्कार करने की शक्ति। चमत्कार मतलब ऐसा कुछ जिसको विज्ञान समझा नहीं सकता। प्रेज गॉड। दूसरा मैंने आपसे कहा, डुनामिस का मतलब है नैतिक शक्ति और प्राण की उत्कृष्टता। नैतिक शक्ति का मतलब है
पवित्र जीने की शक्ति, पवित्रता में और शुद्धता में, प्यूरिटी में जीने की शक्ति है दुनामिस। और प्राण की उत्कृष्टता का मतलब है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप जो भी काम कर रहे हैं जब डुनामिस में आप चलने लगते हैं, आप उत्कृष्ट हो जाएंगे। यू विल बी एक्सीलेंट। प्रेज गॉड। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, जो भी काम आप करते हैं, हो सकता है संडे स्कूल ही क्यों ना हो सकता है वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, आप उसमें परमेश्वर की शक्ति आपको उत्कृष्ट, यू बिकम द बेस्ट। प्रेज गॉड। एक तो आप नैतिक शक्ति, पवित्रता में जीने की शक्ति है वो, प्रेज गॉड। और वो दूसरा है कि जो भी काम आप करते हैं, आप उत्कृष्ट हो जाते हैं। यू बिकम एक्सीलेंट इन दैट, एक्सीलेंस ऑफ सोल एंड एक्सीलेंस ऑफ वर्क। प्रेज गॉड। ओके। नंबर 3, इट इज द पावर टू अट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस वेल्थ एंड रिचेस। दुनामिस का मतलब क्या है? धन और संपत्ति को आकर्षित करने और उत्पन्न करने की क्षमता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। मतलब परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को दुनामिस देता है, वो दुनामिस से सिर्फ चमत्कार नहीं होता है, सिर्फ आप पवित्रता में नहीं जीते हैं, सिर्फ आप उत्कृष्ट नहीं जीते हैं, लेकिन धन और संपत्ति को आकर्षित करने की शक्ति है वो। और आकर्षित ही नहीं, उत्पन्न करने की शक्ति। मतलब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे थे और अभी आप ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर आप कामों को उत्पन्न कर रहे हैं और दूसरे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप धन और संपत्ति को उत्पन्न कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और ये संडे से मैं प्रोस्पेरिटी की थोड़े अलग सेशंस को सिखाने वाला हूँ। कौन से ऐसे वचन हैं जिन्हें लेकर लोग प्रोस्पेरिटी के विषय में बहुत गलत चीजों को बोलते हैं, उन वचनों को लेकर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि देखिए बाइबल पूरा, परमेश्वर जो हमें उद्धार देता है, परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है, वही परमेश्वर हमें आर्थिक उन्नति में लेकर जाना चाहता है। वो हमें समझना है और कुछ चीजों को मैं प्रोस्पेरिटी में सिखाने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा। प्रेज गॉड। सो धन और संपत्ति को आकर्षित करने और उत्पन्न करने की क्षमता है दुनामिस। सिर्फ चमत्कार और पवित्रता में जीने की शक्ति नहीं है दुनामिस। प्रेज गॉड। और आखिरी चीज जो कलीसिया में मैंने बताया, इट्स द पावर टू इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई। बढ़ाने और गुना करने की शक्ति है दुनामिस। प्रेज गॉड। मतलब एक व्यक्ति जिसमें दुनामिस है, अगर वो उस बात को जानता है और उस दुनामिस में अगर वो चलता है या चलती है, उसका जो भी वो कर रहा है वो छोटा नहीं रह सकता। छोटे से शुरू हुआ रहेगा लेकिन वो छोटा रह नहीं सकता, क्योंकि दुनामिस जो है वो परमेश्वर की क्षमता है बढ़ाने की। तो है 15, 5, 500, 5000, 50, ये जब ऐसे बढ़ते रह जाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि वो बढ़ाने और गुना करने की शक्ति है, वो है दुनामिस। तो ये चीजों को हमने सीखा। अगर आपने मिस किया है तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 4 उसके 20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, बातें मतलब कन्फेशन के बारे में नहीं लिखा है, मतलब हाँ देखो वचन बोलने से कुछ नहीं होता है, नहीं, उसके बारे में नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर का राज भाषण में नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का राज सामर्थ में है। उसका बोलने का मतलब है कि जब अंगीकार करो तो सामर्थ से करो। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का राज भाषण में नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग पौलुस के खिलाफ बात कर रहे थे, तो पौलुस ने उनसे कहा कि देखो मैं आ रहा हूँ, और मैं जब आऊंगा कि तुम मेरे विरुद्ध में तो बहुत बात कर रहे हो, मैं जब आऊंगा मैं सिर्फ तुम्हारे शब्दों को नहीं, मैं तुम्हारे सामर्थ को देखना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। वो उनको बता रहा था कि देखो परमेश्वर का राज केवल भाषण में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ में है। और मैंने आपसे कहा कि मसीही जीवन, क्रिश्चियनिटी में अगर सामर्थ नहीं है तो वो एक मजाक है, इट्स अ जोक। बाकी सर्व धर्मों के समान है, उधर भी कुछ नहीं होता, इधर भी कुछ नहीं होता है। प्रेज गॉड। नहीं, परमेश्वर का राज सामर्थ में है, पावर। और हर एक विश्वास, मतलब हर एक विश्वासी, हमने देखा संडे को कि हर एक विश्वास कैसे, क्या चिन्ह है विश्वासी के। मरकुस 16 में लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे यीशु के नाम से, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी हानि नहीं होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे। तो विश्वासी का जो चिन्ह है वो सामर्थ से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का राज भाषण में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ में है। हर एक विश्वासी को सामर्थ में चलना है। एवरीवन मस्ट वॉक इन पावर। प्रेज गॉड। इसलिए मैं संडे को ये सिखा रहा था पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार कि सामर्थ होना एक बात है, सामर्थ में चलना दूसरी बात है।
जो लोग सामर्थ में चलते हैं वो काफी आसानी से दूसरे लोगों को आकर्षित करेंगे मसीहत की तरफ। प्रेज गॉड। और मैंने आपको पहला पॉइंट संडे को सिखाया था, वो ये था कि भूख होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ हंगर। प्रेज गॉड। क्योंकि बिना कीमत चुकाए आप सामर्थ को प्रकट नहीं कर सकते हैं। सामर्थ पाने के लिए कीमत नहीं चुकाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको सामर्थ दे दिया है। लेकिन वो सामर्थ जो आपके अंदर है, अगर आप उसको प्रकट करना चाहते हैं कि आपके शब्दों में सामर्थ हो, आप जब किसी के ऊपर हाथ रखे तो उसमें सामर्थ हो, आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो उसमें सामर्थ हो, मतलब आप चाहते हैं कि आपके जीवन सामर्थ से भरा हुआ हो, तो उसके लिए एक भूख होना चाहिए, एक इच्छा होना चाहिए कि प्रभु मैं इस सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट करना चाहता हूँ। उसके लिए, क्योंकि अगर भूख नहीं है तो कीमत नहीं चुकाया जाएगा, और अगर कीमत नहीं चुकाया जाएगा सामर्थ भी प्रकट नहीं होगा। सामर्थ को प्रकट करने के लिए कीमत चुकाना होगा, और कीमत चुकाने के लिए भूख होना जरूरी है। और मैंने आपसे कहा कि वो कीमत क्या है? उपवास और प्रार्थना, फास्टिंग एंड प्रेयर, जिसका सरल अर्थ है यीशु मसीह के साथ थोड़ा और समय दे दीजिए, यीशु मसीह के साथ बैठिए। प्रेज गॉड। कोई जरूरी नहीं है सिर्फ कमरे में बैठना है, आप गार्डन में यीशु मसीह के साथ समय बिता सकते हैं। प्रेज गॉड। जहां पर आप उसके साथ रह सकते हैं, उसके साथ समय बिता सकते हैं। आपका सबसे करीबी दोस्ती, आपका सबसे खास रिश्ता हमेशा यीशु के साथ होना चाहिए, सबसे पहला। प्रेज गॉड। ओके, तो परमेश्वर का राज बातों में या भाषण में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ में है। प्रेज गॉड। अभी आज के विषय में आते हैं, इस वचन को देखिए। गॉड्स dunamis is in your spirit and you release it by faith. Praise God. परमेश्वर का जो डुनामिस है वो आपकी आत्मा में है। इट इज इन योर स्पिरिट। कोई पूछेगा परमेश्वर का डुनामिस कहाँ पर है? परमेश्वर का डुनामिस आपकी आत्मा में है, क्योंकि आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ है, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ गई है। तो ये परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर की जो दिव्य एबिलिटी है, दिव्य क्षमता है, ये आपकी आत्मा में है। मतलब आपकी आत्मा परमेश्वर के डुनामिस से भरी। आपकी आत्मा को अगर हम देखें, ये आग के गोले के समान है। प्रेज गॉड। एवरीबॉडी, मैं हर एक विश्वासी की बात कर रहा हूं। आपकी आत्मा आग के गोले के समान है। इट इज लाइक फायर। आप जानते हैं एक बार एहजकेल ने परमेश्वर को देखा दर्शन में, और जब उसने परमेश्वर को देखा, उसने परमेश्वर के विषय में क्या कि परमेश्वर आग है, ऊपर से लेके नीचे तक परमेश्वर आग है। प्रेज गॉड। मतलब हम उसमें से निकले हैं, उसका सामर्थ हम में है। अगर आपकी आत्मा को देखा जाए तो आप आग, पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए हैं आप। लेकिन बोलने का मतलब है कि परमेश्वर का डुनामिस आपकी आत्मा में है। इट्स इन योर स्पिरिट। और वो जो आपकी आत्मा में है, उसे आप रिहा या उससे आप आजाद कैसे करेंगे? विश्वास से। ये है मेरा दूसरा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट मैंने संडे में कहा था कि डुनामिस में कैसे चलेंगे आप? भूख होनी चाहिए कि मुझे डुनामिस में चलना है, मैं चलकर रहूंगा, मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं आज चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? वो लोग कभी डुनामिस में नहीं चलेंगे, उनको भूख ही नहीं है। प्रेज गॉड। लेकिन मैं भूख वाले लोगों से बात कर रहा हूँ। जितने लोग आज आप जुड़े हैं, आप सब भूख से भरे हुए हैं। हमें कुछ करना है। यहाँ से जाने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, इस भारत देश में, मुंबई में, इस धरती में कुछ करके जाना है। प्रेज गॉड। भूख होनी चाहिए, आमीन। जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, और वो हम में है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम यीशु मसीह के साथ बैठते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा इस्तेमाल करें। अब गॉड, और मैंने आपसे कहा है पहले कि परमेश्वर टैलेंट के पीछे नहीं है, परमेश्वर उपलब्ध, जो लोग उपलब्ध हैं उन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। ही विल यूज देम। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, कहाँ से वे लोग आए हैं, क्या उनको कहा जाता है दुनिया में, से कोई, अगर एक विश्वासी परमेश्वर कीमत चुकाने के लिए अगर वो उपलब्ध है, प्रभु उसका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का डुनामिस आपकी आत्मा में है, और आप विश्वास से, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको सिखा रहा हूं, कैसे डुनामिस में हम चलते हैं? विश्वास से। सब मेरे साथ बोलिए, मैं डुनामिस में विश्वास से चलता हूं। प्रेज गॉड। एक और बार बोलिए, मैं डुनामिस में
विश्वास से चलता हूँ। प्रेज गॉड। तो जो डुनामिस आपकी आत्मा में है उसे आप रिहा कैसे करेंगे? जो आपकी आत्मा, आपको पता है कि आप उस डुनामिस को अपने शरीर में आजाद कर सकते हैं। उस डुनामिस को आप अपने मन में, शायद आप मन की चिंताओं को लेकर आप विचलित हैं, क्या आप जानते हैं कि उस डुनामिस को जो आपकी आत्मा में, वो आप अपने मन में रिहा कर सकते हैं, अपने शरीर में रिहा कर सकते हैं, अपने आर्थिक क्षेत्र में, अपने विवाह में, बच्चों के जीवन में, काम में, भविष्य में, सेवकाई में, आप उन चीजों को रिहा कर सकते हैं। प्रेज हो। लेकिन आप कैसे करेंगे? विश्वास से। इट गोज बाय फेथ, इट इज रिलीज बाय फेथ। विश्वास से वो दुनामिस आजाद होती है। वो जो आपकी आत्मा में है उसे आप शारीरिक क्षेत्र में विश्वास से आजाद करेंगे। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। ओके, इस वचनों को ध्यान से देखिए। दूसरा कुरिन्थी 4:7 में लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ, मतलब एक ऐसा सामर्थ जिसमें कोई सीमा नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ हो सकता है। क्योंकि मेरा और आपका शारीरिक सामर्थ तो इतना नहीं है। हम शायद 25 किलो उठा लें, प्रेज गॉड। 50 बोला थोड़ा फिर हाथ हिलने लगता है, थोड़ा और बोले फिर हम उठा नहीं पाएंगे। हमारी हमारी जो शक्ति है सीमित है, हमारी योग्यताएं सीमित हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ है। प्रेज गॉड। मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि मेरे और आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन वो दिन था जिस दिन मसीह आपके अंदर आया। प्रेज गॉड। इसमें लिखा है कि आपके मिट्टी के बर्तनों में, वो आपका शरीर है और आपके शरीर में आपकी आत्मा है, और उस आत्मा में एक धन है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरा है। मतलब आप बहुत शक्तिशाली हैं। जितने विश्वास भाई बहन मुझे आप बहुत शक्तिशाली हैं, नहीं इसीलिए कि मसीह आप में है। इट्स ऑल यीशु के कारण आप बहुत शक्तिशाली हैं। इसमें लिखा है कि आपके अंदर एक धन है और आपके अंदर असीम सामर्थ है, कि वो परमेश्वर का डुनामिस है, परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए कभी कभी मैं अपने पेट में हाथ रखता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रभु ये आप सोच सकते हैं परमेश्वर का सामर्थ कैसा होगा? परमेश्वर का सामर्थ, कि आपकी और मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ हो। आप सोचिए हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य। दिस इज सो पावरफुल। क्या चीज आपको दबा सकता है? क्या चीज आपको रोक सकता है? नथिंग। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। मरकुस 5 उसके 25 में लिखा है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। अगर आप इस स्त्री के बारे में सोचें, 12 वर्ष से, 12 दिन नहीं, 12 वर्ष से ये स्त्री का लहू बह रहा है। माय गुडनेस, ये स्त्री तो बहुत बीमार होंगी। ये कितना एकदम बहुत थिन, बहुत पतली हो गई होंगी ये स्त्री, क्योंकि 12 साल से कंटिन्यूस ये स्त्री का लहू बहना है। बहुत बहुत बड़ी परेशानी है। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, कितनी कमजोर होगी, कितनी पतली होगी, इसकी मानसिक स्थिति कैसे होगी? इट्स वेरी टफ। आगे पढ़ते हैं। और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, डॉक्टर्स जो मदद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, और अपना सब माल खत्म करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था। सब पैसा भी खत्म हो गया। सोचिए, रिश्तेदार सब बोलने लगे कि ये स्त्री अशुद्ध है, इसमें कुछ ये प्रॉब्लम है, इसमें शराब है। आप जानते हैं लोग क्या क्या बोलते हैं। और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल खत्म करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गए। Praise God. Verse 27, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। आई लव दिस, क्योंकि देखिए ये स्त्री, कभी कभी विश्वास उन्हीं के लिए काम करता है जो डेस्परेट हैं। हमें उस जगह पर आना है जहां पर हम इन चीजों के लिए, मतलब ये हमारे लिए ऑक्सीजन हो जाए, हम इसके चीजों के लिए। क्योंकि देखिए ये स्त्री, इसको पता है कि ये घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वचन में लिखा है पुराने नियम में,
मूसा की व्यवस्था थी कि अगर ऐसी स्त्री बाहर निकलती है इसका पथराव करके इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये अशुद्ध है। अगर ये बाहर निकलेगी, किसी को भी ये स्त्री अगर छूती है तो बाकी सब अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन ये स्त्री का डेस्परेशन देखिए, ये स्त्री का विश्वास देखिए। उसने कहा कि देखो, मैं घर में बैठे बैठे वैसे भी मर रही हूँ, क्यों ना यीशु की तरफ जो मैंने सुना है, मैं घर में बैठ के तो वैसे भी मर रही हूँ, मैं बाहर जाऊंगी, अगर मैं मरी तो मरी, लेकिन मैं यीशु को छू कर रहूंगी। वो लेवल पर हमारा विश्वास आना है कि जब आप विश्वास में चल, आपने सब कुछ दे दिया। प्रेज गॉड। क्योंकि मैंने आपको पता है, फेथ स्कूल में मैंने आपको सिखाया विश्वास का परिभाषा क्या है, पूर्ण निर्भरता। मैं आपको बता सकता हूँ, ये स्त्री जब उस घर से बाहर निकली, उसने अपने जीवन को यीशु के हाथ में रख दिया। प्रभु, अगर ये चंगाई नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं घर में नहीं रहूंगी। प्रेज गॉड। घर में मैं वैसे भी मर रही हूँ। व्हाट अ लेडी। और ये 12 साल से, जब मैं लेडी के विषय, ये स्त्री के विषय में सोचता हूँ, 12 साल से लहू बहने का रोग, और उस रोग के बीच में वो वचन को सुन रही है, अपने परिस्थिति के बीच में वचनों को सुनी है। प्रेज गॉड। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। मतलब उसने क्या सुना होगा। Oh, glory to God। इसने यीशु, मतलब इसमें कहा है कि उसने यीशु के बारे में सुना। उसने क्या सुना? आप जानते हैं यीशु मसीह, और मैं वो पॉइंट में आ रहा हूं अभी, यीशु मसीह जहां पर भी जाते हैं, हमेशा शुरुआत में वो यही बोलते हैं कि मैं अभिषिक्त हूँ। मतलब मुझ में परमेश्वर का सामर्थ्य है, मुझ में परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, मैं अभिषिक्त। आपको याद होगा लूका 4 में जब वो मंदिर में जाते हैं, सिनेगोग में जाते हैं, तब वो वही से शुरू करते कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, मैं अभिषिक्त हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं अभिषिक्त हूँ। वही इस स्त्री ने सुना। क्यों? क्यों उसने कहा कि मुझे इसके वस्त्र को छूना है? क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति के वस्त्रों को छू रही है जिसके अंदर सामर्थ्य है। प्रेज गॉड। ओके। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। वर्स 28, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्यों? इसके वस्त्र में, किसी दूसरे व्यक्ति के वस्त्र में और इस व्यक्ति के वस्त्र में क्या फर्क है? इसने सुना है कि यीशु कहता है कि वो अभिषिक्त है, उसमें परमेश्वर का डुनामिस है, इसलिए स्त्री बोलती है कि मैं इसके वस्त्र को छूंगी। प्रेज गॉड। इसका वस्त्र दूसरों के वस्त्रों से अलग है कि इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज गॉड। क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 29, और तुरंत, प्रेज गॉड, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसका अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। 12 साल। आप जानते हैं डुनामिस क्या कर सकता है हमारे लिए। 12 साल से ये स्त्री परेशान है। डुनामिस का एक स्पर्श, परमेश्वर के डुनामिस का एक स्पर्श 12 साल के रोग को खत्म कर दे। हो सकता है कि आप कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, डुनामिस का एक स्पर्श आपके जीवन को घुमा के रख देगा। प्रेज गॉड। आमीन। पर तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वो उस बीमारी से अच्छी हो गई है। वर्स 30। अभी इस वचन को देखिए, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? अभी वो जो इंग्लिश में लिखा है वर्च्यू और हिंदी में लिखा है सामर्थ, वो यूनानी शब्द डुनामिस है। तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो, यीशु मसीह को अचानक ये पता चला कि उसमें से, उसके, देखिए उसकी आत्मा में डुनामिस था, और यीशु मसीह को महसूस हुआ कि उसमें से डुनामिस आजाद हुआ है। लेकिन कैसे आजाद हुआ? क्योंकि किसी स्त्री ने विश्वास से छुआ। मतलब डुनामिस आजाद कैसे होता है? विश्वास से होता है। इट जस्ट हैपेंस बाय फेथ। प्रेज गॉड। वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु ने तुरंत जाना कि डुनामिस आजाद हुआ है, और इसीलिए यीशु मसीह ने पूछा कि किसने मुझे, मेरे वस्त्र को छुआ। और वही पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि डुनामिस में एक व्यक्ति कैसे चलेगा? विश्वास से। क्योंकि विश्वास से इस व्यक्ति की आत्मा से डुनामिस निकला। प्रेज गॉड। ओके ना।
उसके चेलों में से उसने कहा कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, जैसे एक फिल्म स्टार के समान भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती है। वही चेले थोड़ा गुस्सा हो गए कि इतने भीड़ के बीच में कुछ लोग उसके गले की तरफ उनका हाथ है, कुछ लोग उसके हाथ को पकड़ लिया है, कुछ लोगों ने उनके पैर को पकड़ लिया है, कुछ लोग उनको पकड़ के खींच रहे हैं, और इन सब के बीच में यीशु पूछ रहा है कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ। तो चेले थोड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, इतना चारों तरफ से लोग आपके ऊपर गिरे पड़े हैं और आप कहते हैं कि किसने मुझे छुआ, किसने मेरे वस्त्र को छुआ। प्रेज गॉड। मतलब यीशु, ओके आगे पढ़ेंगे 32। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। 33। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुए है, डरती और कांपती हुई उसके पांवों पर गिरकर उसे सब हाल चाल कह दिया। 34। यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रेज गॉड। क्यों यीशु मसीह ने यह स्त्री को सबके सामने बुलाया? क्योंकि सब उससे सामर्थ चाहते थे, लेकिन सबको पता नहीं कि आजाद कैसा होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि उसका पैर खींचने से होगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसके बाल खींचने से होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके गले पर हाथ रखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके हाथ को खींचो। लेकिन एक स्त्री ने विश्वास से उसे छुआ। प्रेज गॉड। बहुत लोग छू रहे थे, लेकिन एक स्त्री ने विश्वास से उसे छुआ और उसके लिए सिर्फ दुनामिस आजाद हुआ। इसीलिए यीशु मसीह ने सबके सामने उस स्त्री को लाया, ताकि सबको पता चले कि ये खींचने से और बाल खींचने से और पैर खींचने से और हाथ खींचने से और कपड़ा खींचने से नहीं होगा, ये विश्वास से होगा। क्योंकि जैसे ये स्त्री को विश्वास से दुनामिस उसके लिए आजाद हुआ, वैसे ही आपके लिए भी विश्वास से दुनामिस आपके लिए आजाद होगा। बिकॉज दुनामिस में चलने के लिए केवल आप विश्वास से ही कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, वही यीशु मसीह उनको बता रहा है ना। आगे पढ़ेंगे मरकुस 6 में, अगले अध्याय में। देखिए, यीशु मसीह अपने गांव में जाता है और वहां पर लिखा है, और वो वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखे उन्हें चंगा किया। ये जो शब्द है सामर्थ, वो है डुनामिस। यीशु मसीह अपने गांव में डुनामिस को प्रकट न कर सका। उसके अंदर डुनामिस था, लेकिन उस डुनामिस को वो प्रकट न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखे उन्हें चंगा किया। क्यों? वर्स नंबर 6। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो हम उस स्त्री की तरफ देखते हैं, यीशु मसीह उनको बोलता है कि देखो, तेरे विश्वास ने तेरे लिए डुनामिस को आजाद किया और तू चंगी हो गई। अपने गांव में यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं डुनामिस को आजाद नहीं कर पाया, क्योंकि इन लोगों ने, मरकुस 6 के 6 में, उन्होंने विश्वास नहीं किया। एक तरीका डुनामिस में चलने का है, विश्वास करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये लोगों ने विश्वास नहीं किया, डुनामिस उनके लिए आजाद नहीं हुआ। प्रेज गॉड। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मसीह हमारे अंदर है। वो स्त्री के अंदर मसीह नहीं था, इसलिए वो स्त्री को बाहर यीशु के पास छूने के लिए जाना होता। लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा मसीह हमारे अंदर है, दुनामिस हमारे अंदर है। और जैसे वो स्त्री ने विश्वास से यीशु को छुआ और दुनामिस निकला, वैसे ही हम विश्वास से हमारी आत्मा से दुनामिस को आजाद कर सकते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन वो काम होता है विश्वास से। इट हैपेंस बाय फेथ। प्रेज गॉड। अभी कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को देखिए। विश्वास का मतलब है बिलीव एंड स्पीक। बिलीव द पावर इज इन यू एंड स्पीक अकॉर्डिंगली। विश्वास का मतलब है कि विश्वास करो और बोलो। विश्वास करो और बोलो। विश्वास करें कि शक्ति आप में है। प्रेज गॉड। कुछ लोग विश्वास करते हैं, यार मेरे अंदर तो शक्ति हो ही नहीं सकता। नहीं, आपके अंदर है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है कि आपके अंदर शक्ति है। तो आप विश्वास कीजिए कि दुनामिस मेरे अंदर है। उस उसके प्रति जागरूक रहिए कि दुनामिस मेरे अंदर है। आई बिलीव कि दुनामिस मेरे अंदर है, और उसके अनुसार बात करना शुरू कीजिए। स्पीक अकॉर्डिंग टू दैट। क्योंकि अगर विश्वास से मुझे दुनामिस को आजाद करना है, विश्वास काम कैसे करता है? आत्मा में विश्वास करो और मुंह से बोलो।
प्रेज गॉड, मुंह से हमें बोलना है। वो स्त्री ने अपने मुंह, उसने कहा कि मैं अगर मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। विश्वास करना है और बोलना है। जो लोग डुनामिस में चलना चाहते हैं वो केवल विश्वास से होगा, और विश्वास का मतलब है आत्मा में विश्वास करो और अपने मुंह से बोलो। हमें बोलना है। इसलिए यीशु मसीह जहां पर भी जाता वो कहता कि मैं अभिषिक्त हूँ। अभिषिक्त मतलब मेरे अंदर परमेश्वर का डुनामिस है, और हमें भी ये बोलना है कि हमारे अंदर ये धन है, हमारे अंदर परमेश्वर का डुनामिस है, और उसके अनुसार हमें बातें करना है। ये बहुत जरूरी है अगर आप डुनामिस में चलना चाहते हैं। नाउ वर्स नंबर 4, point number 4, before you speak by faith and in the name of Jesus, be conscious of the power in you. इससे पहले कि आप यीशु के नाम से और विश्वास से बात करें, आप में शक्ति के प्रति आप सचेत रहिए। प्रेज गॉड। हम जब वचन को बोलते हैं या हम जब विश्वास से बोलते हैं, हम जब यीशु के नाम से बोलते हैं, हमें इस जागरूकता के साथ बोलना है कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। प्रेज गॉड। हम जब कुछ चीजों को बोल रहे हैं, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि धन और असीम सामर्थ हमारे अंदर है, और उस जागरूकता और मानसिकता के साथ हम विश्वास से बातें करते हैं और यीशु मसीह के नाम से बातें करते हैं। प्रेज़ गॉड। जागरूक होना है। वी मस्ट बी अवेयर। हर दिन प्रतिदिन अपने आप को, जैसा मैंने कलीसिया में कहा, अपने आप को जागरूक कराइए कि परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है, परमेश्वर का असीम सामर्थ आपके अंदर है। Praise God. Now point number 5. As you declare God's word daily, you're releasing power to bring those things into reality. जैसे कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, आप उन चीजों को वास्तविकता में लाने के लिए शक्ति को जारी या आजाद कर रहे हैं। इसीलिए वचन का अंगीकार इतना जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अंगीकार कीजिए, क्योंकि जब आप विश्वास आजाद होता है बोलने से, और सामर्थ अगर सामर्थ को आप आजाद करना चाहते हैं, विश्वास से ही होगा। और विश्वास का मतलब है कि वचन को बोलिए। जैसे आप हर प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की आप घोषणा करते हैं, परमेश्वर के वचन को जो आप बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप सामर्थ को रिहा कर रहे हैं, आप सामर्थ को आजाद कर रहे हैं कि जो आपने विश्वास से बोला है, जो आपने यीशु मसीह के नाम से बोला है, जो आप वचन को बोल रहे हैं, आप सामर्थ को आजाद कर रहे हैं उन चीजों को वास्तविकता में लाने के लिए। इसलिए हार मत मानिए वचन का अंगीकार करने में। आप वचन को बोलते रहिए, विश्वास से बोलते रहिए, यीशु मसीह के नाम से बोलते रहिए, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ को आजाद कर रहे हैं। प्रेज गॉड। हमने पढ़ा कि वो स्त्री ने जब विश्वास से छुआ तब सामर्थ आजाद हुआ। तो आप जब विश्वास से बोलेंगे, वचनों को बोलेंगे, यीशु मसीह को के नाम से बोलेंगे, आप सामर्थ को आजाद कर रहे हैं, क्योंकि सामर्थ आपकी आत्मा में है। प्रेज गॉड। और वो सामर्थ उन वचनों को आपके जीवन में वास्तविक कराएगा। इसीलिए वचन बोलना बंद मत कीजिए, क्योंकि आप सामर्थ आजाद हो रहा है, सामर्थ काम कर रहा है आपके लिए। प्रेज गॉड। ओके। Number 6, demonic yokes and burdens will be destroyed, doors will be opened, crooked places will be made straight. शैतानी जुए और बोझ का नाश होगा। प्रेज गॉड। जो भी शैतानी जुए हैं, वो लहू बहने का बीमारी उस स्त्री को पकड़ के रखा था, जाने ही नहीं दे रहा है। प्रेज गॉड। लेकिन जब दुनामिस आजाद होता है, शैतानी जुए, शैतानी बोझ सब खत्म हो जाएंगे। जो भी चीज आपको पकड़ के रखा है, आप सोच के देखिए, एक विश्वासी को अगर कुछ चीज पकड़ कर रखा है, वो चीज से छुटकारे का सामर्थ्य उस विश्वासी में है। प्रेज। अगर वो सचेत हो जाए, वो जागरूक हो जाए, वो विश्वास करे कि वो सामर्थ्य उसमें है, और उसको वो बोलने लगे, जो भी चीज ने आपको पकड़ के रखा है वो छोड़ के भाग जाएगा। प्रेज गॉड। जब आप दुनामिस में चलने लगते हैं, शैतानी जुए टूटेगी, शैतानी बोझ टूटेगा। जो सही दरवाजे हैं वो आपके इतने सालों से खुले नहीं है, वो सही दरवाजे आपके लिए खुलेंगे।
जितने जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्ते और स्थान हैं, परमेश्वर का दुनामिस जैसे आप आजाद करेंगे, उसमें आप चलने लगेंगे, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को वो सीधा करेगा। प्रेज गॉड, आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो जाएंगी। प्रेज गॉड, टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलना थोड़ा कठिन है, संघर्ष है, लेकिन जब रास्ता सीधा है, हाईवे है, तो गाड़ी चलाने का और चलने का मजा कुछ और है। प्रेज गॉड, लेकिन वो सामर्थ आपके अंदर है क्योंकि मसीह आपके अंदर है। कोई बोलेगा मैं उस सामर्थ को कैसे आजाद करूं? विश्वास करिए और बोलिए, परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर है। प्रेज गॉड, अपने बच्चों के जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आर्थिक क्षेत्र में उस सामर्थ को आप आजाद कीजिए, वचन को लीजिए और उसको बोलिए और हार मत मानिए, क्योंकि विश्वास से वो सामर्थ आजाद हो रहा है। प्रेज गॉड, शैतानी जुए और बोझ का नाश होगा। प्रेज, आपको वो आजादी महसूस होगा, यू विल फील इट। प्रेज गॉड, जब बोझ हट जाता है तो चलने में गति आ जाती है। प्रेज गॉड, सही दरवाजे आपके लिए खुलने लगेंगे, बिना सामर्थ के कुछ दरवाजे खुलेंगे नहीं। प्रेज गॉड, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे अगर परमेश्वर का दुनामिस को आप काम पे लगवाएंगे। आपको उसको काम करवाना है विश्वास से, इसलिए वचन का अंगीकार छोड़िए मत, वचन को बोलिए। आमीन, आप सामर्थ को आजाद कर रहे हैं। एंड फाइनली इज माय लास्ट पॉइंट, बाय फेथ dunamis came out of Jesus. By faith dunamis will come out of you. विश्वास से दुनामिस यीशु मसीह से निकला, विश्वास से आप में से दुनामिस निकल आएगा। प्रेज गॉड, विश्वास से। प्रेज गॉड, हम ये सचेत हैं कि हम में दुनामिस है, और उस दुनामिस को विश्वास से, मतलब परमेश्वर का वचन लेना और परमेश्वर के वचन को बोलना, सचेत रहना, ये बोलना कि मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, मुझके मेरे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है और वो दुनामिस मेरे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहा है, मरे हुए चीजों को उठा रहा है, जो चीजें मरी हुई हैं उसको जिला रहा है, जो शैतानी जुए हैं, गड़े हैं, उन सबको तोड़ रहा है, मेरे जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा किया जा रहा है, सही दरवाजे को, दुनामिस को, आप उसके विषय में सचेत हैं। प्रेज गॉड, और जैसे दुनामिस यीशु मसीह से निकला, वही दुनामिस जो आपकी आत्मा में है वो आपकी आत्मा से निकलेगा, आपके शरीर को वो छुएगा, आपके परिवार को वो छुएगा, आपके आर्थिक क्षेत्र को वो छुएगा, आपके जीवन के हर क्षेत्र को परमेश्वर का दुनामिस छुएगा, और जो चीजें शर्मनाक हैं वो उसे महिमा से भर देगा। प्रेज गॉड, वही दुनामिस करता है, दैट्स व्हाट दुनामिस डज। प्रेज गॉड। सो इस विषय में हम हमेशा जागरूक रहें और हमेशा इस विषय के बारे में हम सोचते रहें। प्रेज गॉड, आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। वेदांत, थैंक यू फादर, हालेलुया, प्रेज। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके नाम के लिए धन्यवाद, और हम सचेत हैं कि आपका सामर्थ हमारे अंदर है। हमारे अंदर ये असीम सामर्थ है, और विश्वास से प्रभु आपका सामर्थ हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहा है। आपका सामर्थ हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हमारे शरीरों में, विवाह में, हमारी कलीसियाओं में, सेवकाइयों में, बिजनेसेस में, भविष्य में, आर्थिक क्षेत्र में, आपका सामर्थ, हम सामर्थ से भरे हुए हैं, और आपका सामर्थ हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, आपका सामर्थ आजाद हो रहा है। जब हम बातें करते हैं, आपका सामर्थ आजाद हो रहा है। प्रभु, जहां पर हम काम करते हैं वहां पर आपका सामर्थ आजाद हो रहा है। आपके सामर्थ में हम चल रहे हैं प्रभु, सारी महिमा हम आपको देते हैं। आपके शलोम को आपके लोगों के ऊपर हम आजाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड।